नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की। उसके बाद हम चलेंगे क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस और सबसे एंड में हम बात करेंगे गोल्ड यूएसडी की। तो आइए शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों, मार्केट में अगर हम ट्रेंड देखें तो बीटीसी का ट्रेंड कुछ इस तरीके से अपने आप को कंटिन्यू कर रहा है कि एक ही प्राइस था जो हम डाउन साइड में डिस्कस कर रहे थे, जिसके ब्रेक होने के बाद कहीं ना कहीं एक डाउन साइड मोमेंटम मार्केट का बन सकता था और वो प्राइस था 34,325। उससे पहले मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग व्यू डाउन साइड का नहीं था। अगर वो प्राइस ब्रेक होता तो मार्केट में कुछ वीकनेस के इंडिकेशन काफ़ी अच्छे से आ जाते और जिसके बाद ये भी काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट अपने रिवर्सल लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता था। एक जगह हमने एक रेजिस्टेंस लेवल को डिस्कस करा था और उसके बाद एक और जगह डिस्कस करा था। दो जगह रेजिस्टेंस लेवल था, जिसमें पहला था 35,100 जो इंट्राडे का था। ये प्राइस ब्रेक करते ही मार्केट ने अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू रखा और फिर नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस जो था इसका वो 36,000 पे था। वो मार्केट ने टच नहीं किया, ब्रेक नहीं किया। उसके नीचे से ही मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को रेजिस्ट किया और प्राइसेस जो है अभी करंटली 35,300 के आसपास ट्रेड करते हुए, होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बीटीसी के लिए एक ही बैरियर है अभी के लिए, वो है 36,000 का। वो प्राइस मार्केट में अगर ब्रेक होता है तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज़ की रह सकती है कि मार्केट उसके ऊपर अपने आप को सस्टेन करके भी दिखा सकता है और फिर एक अपसाइड डायरेक्शन के लिए ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो रहेगी, पर मार्केट जो है अपने आप को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी फिर बनी रहेगी। अभी के लिए जो इसमें फ्रेश लेवल नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है वो है इसमें 34,999 का, यहाँ पर। ठीक है, ये प्राइस जब तक मार्केट में ब्रेक नहीं होता कोई भी वीकनेस की एक्सपेक्टेशन नहीं है। प्राइसेस जब तक इसके ऊपर है कोई भी शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि मार्केट उस लेवल पे है जहाँ पर ये 36,000 को टेस्ट करने की एक बार कोशिश कर चुका है। अब दूसरा अटैम्प्ट भी ले सकता है और वो तब तक पॉसिबल है जब तक मार्केट 34,999 को ब्रेक नहीं करता। इस प्राइस को अगर ये किसी वजह से ब्रेक कर देता है तो जो सेलिंग का व्यू है वो फिर से वहीं पर आ जाएगा कि 34,325 का लेवल, 34,325, ये प्राइस मार्केट में अगर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग का मोमेंटम बीटीसी में बन जाएगा और प्राइसेस जो है अपने आप को नीचे की तरफ ले जाते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें रिवर्सल लेवल जो है वो 33,100 पे है। वो भी ब्रेक हो जाएगा और मार्केट जो है नीचे की तरफ अपने आप को कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। इन सब के बीच में एक जगह 34,875 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये एक इंट्राडे का बाइंग जोन है कि प्राइसेस अगर अपने 35,000 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो 875 पे एक बाइंग जोन नज़र आ रहा है। पर फिर वही चीज़ है कि इसका स्टॉप लॉस जो है उसमें कोई चेंज नहीं है, वो 34,325 पर ही मेंटेन रहेगा। उस प्राइस को अगर आप कंसिडर कर सकते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर बाइंग करने की एक अपॉर्चुनिटी है। पर यही चीज़ है कि मार्केट एक रेंज को होल्ड किए हुए, जिसमें ऊपर में 36,000 और नीचे में 34,325, इसके बीच में ही जो ट्रेडिंग है वो अभी तक कंटिन्यू है। तो देखना होगा मार्केट किस साइड पे क्या चीज़ पहले ब्रेक करता है। अभी कोई स्ट्रॉन्ग व्यू किसी भी डायरेक्शन का नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बाकी सब लेवल्स पे डिपेंड करेगा और जो रिवर्सल लेवल है 33,100। नेक्स्ट, क्रूड। क्रूड इज़ वेरी रूड। अभी क्रूड ऑयल में जिस तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में कल गैप डाउन ओपनिंग और ओपनिंग से ही मार्केट ने अपनी करेक्शन को कंटिन्यू करके रखा। एक प्राइस लेवल जो हम कम से कम एक बाइंग जोन के तरीके से अगर बाइंग करनी भी है तो मार्केट को कम से कम वहाँ पर आने दें, उससे पहले बाइंग करना थोड़ा सा गलत हो सकता है। 6500 के लेवल की हम बात कर रहे थे, मार्केट यहाँ पर आया, अब इसने उसी के आसपास अपनी क्लोजिंग भी सेटल कर दी और आज भी थोड़ी सी ये उम्मीद थी कि मार्केट अपने आप को और ज़्यादा करेक्ट करने की कोशिश कर सकता है ओपनिंग सेशन में। गैप डाउन ओपनिंग मतलब निगेटिव ओपनिंग तो है ही, बहुत ज़्यादा मेजर गैप डाउन ओपनिंग भी ना कहें तो निगेटिव ओपनिंग, और प्राइसेस अपने आप को उसी रेंज में होल्ड किए हुए हैं। अभी तक क्रूड ऑयल ने कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है कि प्राइसेस अपने आप को अच्छे से ऊपर की तरफ ला सकते हैं, पर इतना ज़रूर है कि 3400 के, वो सॉरी 6400 के आसपास या 6400 के ब्रेक करते ही
मार्केट में इंट्राडे में काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल सकती है इंट्राडे के लिए। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अगर मार्केट में 6400 का लेवल ब्रेक होता है, वैसे एग्जैक्ट लेवल अगर हम अभी बात करें अभी के हिसाब से, तो वो है 6375, जहाँ पर मार्केट में एडिशनल बाइंग आज कर सकते हैं। एक प्राइस कल हम डिस्कस कर रहे थे, वो चीज़ें सारी उस पर डिपेंड करती हैं कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर होती है। ओपनिंग ही मार्केट की 6450 के आसपास हुई, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन। अब जो प्राइस है मार्केट में बाइंग जोन के तरीके से वो है 6375। अगर एग्जैक्ट उस लेवल पे भी नहीं आता तो मार्केट में 6400 के आसपास के लेवल काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में मिल सकती है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। एक ही तरीका रहेगा मार्केट में कि स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन करें, उसका एक ही तरीका है कि अगर प्राइसेस आज की क्लोजिंग आपके बाइंग लेवल से नीचे सेटल करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट में अपनी पोजीशन को होल्ड बिल्कुल ना रखें। अगर रिकवर करके मार्केट आपको प्रॉफिट दिखाते हुए अपने आप को क्लोज करता है तो उस पोजीशन को कैरी करने की कोशिश कर सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि क्लोजिंग के टाइम मार्केट का मोमेंटम किस तरीके का है। एक प्राइस है इसमें 6525, ये प्राइस मार्केट में इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा मार्केट में कोई भी एक स्ट्रेंथ या सपोर्ट मार्केट को मिल गया है उसके इंडिकेशन चार्ट पे नहीं आएंगे। इसके बाद एक प्राइस है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है 6675 यहाँ पर। ठीक है, 6675, ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट को काफ़ी अच्छी एक स्ट्रेंथ मिलने के चांसेस है। प्राइसेस अपने आप को इस लेवल से भी और 100-150 पॉइंट ऊपर ले जाने की कोशिश करते हुए नज़र आ सकते हैं। जिसके बाद एक ही चीज़ रह जाएगी कि क्या मार्केट फिर अपने रिवर्सल लेवल को टेस्ट करेगा या नहीं करेगा। रिवर्सल लेवल है 7020, ये प्राइस यहाँ पर है, ये इसका रिवर्सल लेवल है। अगर मार्केट में कोई भी यहाँ से बाइंग आती है 6675 ब्रेक हो जाता है और फिर मार्केट और ऊपर आता रहता है तो 7020, 7020, ये मार्केट का रिवर्सल लेवल है। ये भी ब्रेक हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है मार्केट एक अच्छे तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव करता हुआ फिर नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का इसमें एक मोमेंटम है। 6400 के आसपास मार्केट में बाइंग जोन है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। और उसके नीचे मार्केट का जाना तभी बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है जब मार्केट में पूरे के पूरे ग्लोबल सिनेरियो जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा निगेटिव बन जाए। और वो निगेटिव वैसे तो बनते हुए नज़र आ नहीं रहे, पर क्या न्यूज़ क्या मार्केट में हो जाए तो उसका कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो टेक्निकली और शायद एक्सटर्नल सपोर्ट भी मार्केट के फेवर में 6400 के आसपास बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर। कॉपर में कल मार्केट था 716 से थोड़ा सा नीचे अपने आप को रखा इसने, काफ़ी नीचे आया। एक इंट्राडे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, मार्केट ने उसे टच किया, उसके नीचे बिल्कुल भी सस्टेन नहीं किया, सिर्फ टच ही किया और मार्केट में यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी देखी गई क्लोजिंग सेशन तक। आज मार्केट की ओपनिंग और ओपनिंग से ही मार्केट में एक ग्रोथ नज़र आई। प्राइसेस अपने इंट्राडे के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर चुके थे। यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन दिखाने के बाद मार्केट जो है 711 रुपये 60 पैसे पे होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। एक चीज़ ज़रूर है कि कॉपर के प्राइसेस अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांगली होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज़ है कि मार्केट अपने रिवर्सल लेवल को भी टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। उसमें एक कारण ये भी है कि क्रूड ऑयल में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिल जाने की एक्सपेक्टेशन प्लस जिंक में हम एक जो ग्रोथ देख रहे हैं वो चीज़, तो ये दोनों ही अगर इसी तरीके से आगे की तरफ मूव करती हैं तो कहीं ना कहीं कॉपर को भी एक सपोर्ट मिलने के चांसेस बन जाएंगे और प्राइसेस 716 को भी ब्रेक करने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। अगर किसी वजह से प्राइसेस अपने आप को अच्छे से ऊपर ले जाते हैं और 716 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में 720, ये प्राइस यहाँ पर है, ये मार्केट में इंट्राडे का एक सेलिंग जोन है। अगर आपकी कोई भी बाइंग की पोजीशन है तो 720 के आसपास उसमें से एग्जिट करने का सोचना चाहिए। बाकी ऊपर है, और शॉर्ट सेल बिल्कुल अवॉइड करें। 720 का मतलब ये नहीं है कि आप फ्रेश सेलिंग कर लें, फ्रेश सेलिंग बिल्कुल अवॉइड करें। 720 का एक ही मतलब है कि अगर आपने बाइंग कर रखी है तो सिर्फ उससे एग्जिट, बस। ठीक है, तो ये लेवल है जो मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेंगे और सेलिंग जोन का काम करेंगे। डाउन साइड की अब अगर हम बात करें तो मार्केट में एक प्राइस है 707 रुपये 70 पैसे, यहाँ पर ये इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है।
ये भी ब्रेक होगा तो फिर मार्केट में वही लेवल है 706 रुपये 60 पैसे। ये भी ब्रेक हो जाएगा, मार्केट का जो मोमेंटम है, सेंटिमेंट्स हैं, वो थोड़े निगेटिव होते हुए नजर आएंगे। तो ये इस तरीके से एक जगह जहाँ पर मार्केट का एक इंट्राडे में बाइंग जोन नज़र आ रहा है, वो प्राइस है 709 रुपये 30 पैसे। पॉसिबिलिटी कम है यहाँ तक आने की, पर इन केस मार्केट अगर इस रेंज में आता है तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है फिर कि आप 707 रुपये 70 पैसे का एसएल मेंटेन करें या 706 60 का। मेरे हिसाब से 706 60 का स्टॉप लॉस ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, 1 सवा रुपये का फ़र्क ज़रूर है, पर मार्केट में ये थोड़ा सा ज़्यादा रिलायबल है। नेक्स्ट, निफ्टी। निफ्टी में अभी अगर हम बात करें, मार्केट में एक मेजर करेक्शन तब से लेकर अभी तक जो प्राइसेस हैं वो धीरे धीरे अपने आप को ऊपर लाते चले गए, और यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड पैटर्न आप होल्ड होते हुए देख रहे हैं। रीज़न एक ही है, जिस प्राइस की हम बात कर रहे थे 19,600, ये इसमें रिवर्सल लेवल है, और वो ब्रेक करना किसी भी चीज़ के लिए इतना इजी नहीं रहता। और मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल अभी वो बन चुका है, जो मार्केट की मूवमेंट्स है वो खुद इंडिकेट कर रही है कि 19,600 का लेवल अभी इतना इजी नहीं है ब्रेक करना। मार्केट में कुछ सेलिंग के सेंटिमेंट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आज की क्लोजिंग तो अब मार्केट में यही हो जाएगी, पर जिस तरीके का व्यू है मार्केट को देखते हुए भी, उसमें एक ही चीज़ इंडिकेट हो रही है कि अगर मार्केट नीचे नहीं आ रहा तो इसे और ऊपर जाने में भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और इतना इजी नहीं है मार्केट के लिए ऊपर जाना। कहीं ना कहीं जब भी मार्केट कोई एक टर्निंग पॉइंट ले रहा होता है तो प्राइसेस जो है वहाँ पर अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं, कंसोलिडेट करता है मार्केट, साइडवेज ट्रेंड देखने को मिलता है। उसी तरीके का पैटर्न यहाँ पर होल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि मार्केट अभी अपने आप को नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी चार्ट पे नज़र आ रही है। बाकी कल का दिन मेरे हिसाब से निफ्टी में करेक्शन आ सकती है इस तरीके के एक चार्ट पैटर्न को देखते हुए। बाकी जो लेवल्स इसमें नज़र आ रहे हैं उनकी अब हम बात कर लेते हैं। निफ्टी में अगर हम देखें तो जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है, एक्चुअली इसने कई दिनों से अपना नियरेस्ट सपोर्ट लेवल भी ब्रेक नहीं करा। अभी के लिए इसमें नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है 19,415। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये प्राइस ब्रेक होते ही सिंगल डे में मैं ये समझ रहा हूँ कि मार्केट अच्छी करेक्शन दिखाने की कोशिश करेगा, और इसके बाद जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीचे है 19,295। ये प्राइस यहाँ पर है। तो और इसे भी टेस्ट करने की मार्केट कोशिश कर सकता है सेम डे। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इन दोनों के बीच में एक बाइंग जोन की बात करें तो वो नज़र आ रहा है 19,345 पे। बाइंग जोन को मैं इतना इफेक्टिव अभी के लिए नहीं समझ रहा, पर फिर भी अगर आपका कहीं पर कोई सेलिंग की पोजीशन रह रही होगी उस टाइम, तो आप यहाँ पर एग्जिट करने का आप चाहें तो वो सोच सकते हैं। प्रॉफिट तो हो ही रहा होगा, बाकी आप पर डिपेंड करता है किस तरीके से मैनेज करना है। तो 19,600 का एक चीज़ और है कि अगर मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाता है तो 19,600 के लेवल पे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगी कि मार्केट में अगर प्राइसेस अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं तो 19,600 एक स्टॉप लॉस के तरीके से काम करेगा। बाकी तो इसमें और कोई लेवल नहीं है, यही सब है। नेक्स्ट, जिंक। जिंक की अगर हम बात करें तो मार्केट में अभी भी जो प्राइसेस हैं वो 2 रुपये 20 पैसे ऊपर ट्रेड कर रहे हैं कल की क्लोजिंग से। और मार्केट में ये ग्रोथ अनएक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सपेक्टेड थी, और प्राइसेस अपने आप को 230 के आसपास ले आए। कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि मार्केट जो है जिंक में काफ़ी ऊपर अभी और लाने की कोशिश करेगा। तो 230 के प्राइसेस मार्केट टच करने के बाद अभी 229 के आसपास अपने आप को होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। शॉर्ट सेलिंग से बिल्कुल आप अपने आप को अवॉइड करें जिंक में। इसमें जहाँ जहाँ पर सपोर्ट नज़र आ रहा है, देखिए सिर्फ सपोर्ट की बात करते हैं, मेरे हिसाब से अगर मार्केट करेक्ट करता है तो भी आज इसमें बाइंग को, अगर आपने सिर्फ कुछ पहले से आपकी कोई होल्डिंग है तो सिर्फ एग्जिट का आप इसमें समझिए आज, और कुछ नहीं। फ्रेश एंट्री ना बाइंग में ना सेलिंग में। 226 रुपये 60 पैसे ये प्राइस यहाँ पर है। ये मार्केट का इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होगा तो थोड़ी सी और करेक्शन की उम्मीद हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 224, जिसका ब्रेक होना आज ही आज में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। 224 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो और ज़्यादा वीकनेस की इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद एक प्राइस है, वो रहेगा 219 रुपये 10 पैसे पर। यह मार्केट में रिवर्सल का लेवल है।
देखिए रिवर्सल का लेवल जो है वो लगातार चेंज होता हुआ आ रहा है। पहले हम 216 की बात कर रहे थे, 217-60 की, और फिर शायद बीच में और किसी लेवल की बात करी, यानी ध्यान नहीं। अब ये रिवर्सल का लेवल है, प्राइस लेवल 219 रुपये 10 पैसे। जल्दी ही शायद इसके भी चेंज होने की एक्सपेक्टेशन हम करेंगे। तो ये 3 लेवल है जिसमें आज का दिन मेरे हिसाब से बाइंग जोन हो या ना हो, अवॉइड करना चाहिए। मार्केट पहले थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट कर ले, फिर हम बाइंग जोन को थोड़ा डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बस इतना ज़रूर है कि मार्केट जहाँ पर 230 के आसपास जो एक अपनी ट्रेडिंग दिखा रहा है ना, वो एक सेलिंग जोन ज़रूर है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक सेलिंग जोन है। इसका भी एक रिसेंट हाई जो लगा था वो 233 रुपये का था। ठीक है, और अभी आज इसने 230 रुपये 10 पैसे का एक हाई प्राइस टच करा है। तो देखते हैं अभी मार्केट, और ये चीज़ ना, एक फ्रेश हाई लगना इसका तभी पॉसिबल होगा मेरे हिसाब से जब कॉपर में रिवर्सल ब्रेक हो रहा होगा, तो दोनों कमोडिटीज़ में एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल पाएगी। वो इंडिकेशन तब सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। अब हम बात करते हैं सिल्वर यूएसडी की। यहाँ पर देखिए, जिस पॉइंट पर अभी हम बात कर रहे हैं, मार्केट अपने आज के लोएस्ट लेवल पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। प्राइस है 22.41। मार्केट में अभी ये रीसेंट लो एक टच हुआ है। अगर हम अभी की बिल्कुल बात करें तो मार्केट जितना अपना लो ब्रेक करेगा, मतलब जैसे अभी ये देख रहे हैं हम, ये दिन का लो प्राइस था, ये अभी इसने ब्रेक करा है, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, वो है 22.30 पे। तो या ये लेवल, या फिर ये लेवल भी, और 22.30 भी, दोनों जगह मार्केट में एडिशनल बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ एक रहेगी। दूसरा, सिल्वर में गलती से भी ये गलती ना करें कि शॉर्ट सेल के ट्रेड को आज लिया जाए। मार्केट में भले ही सेंटिमेंट्स कैसे नज़र आ रहे हो सकता है कि प्राइसेस अपने आप को थोड़ा सा नीचे होल्ड करने की कोशिश कर लें, पर एक थोड़ा सा सपोर्ट मार्केट के लिए काफ़ी रहेगा और प्राइसेस जो है वो काफ़ी अच्छे से एक टर्न लेते हुए ऊपर की तरफ मूव करते हुए नज़र आ सकते हैं। ठीक है, तो 22.30 आज का लास्ट बाइंग जोन है, और स्टॉप लॉस आपको पता ही है कि कहाँ पर हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, 22.15। सिल्वर की अगर हम बात करें तो मार्केट में जहाँ जहाँ पर इसमें एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है उसकी हम बात कर लेते हैं। नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है इसमें 22.64, ये प्राइस यहाँ पर है। ये ब्रेक होते ही मार्केट को काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी, प्राइसेस अपने आप को काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। और मार्केट में इसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो है 22.89, यहाँ पर ये प्राइस है। ठीक है, तो ये दो जगह मार्केट का रेजिस्टेंस है जिसमें मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 22.64 का ब्रेक होना ही काफ़ी रहेगा। ये एक बाइंग जोन प्योरली इंट्राडे का, इसके बाद जो नज़र आ रहा है वो 22.30 का है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है वो भी इंट्राडे का ही। एक ही तरीका है इन्हें होल्ड करने का, और वो यही कि अगर आपके बाइंग जोन से मार्केट ऊपर अपने आप को क्लोज कर रहा है तो कहीं ना कहीं फिर ये पॉसिबिलिटी रह सकती है कि आप उस ट्रेड को कैरी ओवर करने की कोशिश कर सकते हैं। वो भी डिपेंड करेगा कि उस टाइम पर, मतलब मार्केट के क्लोजिंग टाइम पर, अ, किस तरीके का मार्केट का मोमेंटम बना हुआ है। अभी इन लेवल्स को हम फिर से डिस्कस करेंगे। पहले हम कल से लेकर अभी तक का एक ट्रेंड समझ लेते हैं। कल मार्केट ओपन हुआ, प्राइसेस नीचे, कंसोलिडेशन, प्राइसेस और डिप लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक चीज़ और आप नोट करेंगे कि ये जो फ्रेश डिप लगा है ये सिर्फ सिल्वर यूएसडी में लगा है। अगर आप एमसीएक्स की बात करें तो यहाँ पर मार्केट मार्जिनली उस लेवल को, मतलब होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है ये भी ब्रेक हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एम सी एक्स के जो लेवल्स रहते हैं वो अलग रहते हैं, और यूएसडी के लेवल्स जो हैं वो अलग रहते हैं, और ये सब जो डिफरेंस है वो आता है करेंसी मार्केट की वजह से। यहाँ पर ये करेंसी में जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो वो जो डिफरेंस है वो अलग तरीके से काम करता रहेगा। ठीक है, वापस चलते हैं सिल्वर यूएसडी पे। जिस चीज़ की अभी हम बात कर रहे हैं कि मार्केट अपने बाइंग जोन में है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग की जा सकती है। शॉर्ट सेलिंग करना इस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा रिस्की रह सकता है। बाकी आपका जो भी अपना एनालिसिस हो आप उसे रख सकते हैं। जो रेजिस्टेंस लेवल है 22.64, सिर्फ इसका ब्रेक करना मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ लाएगा। इसके बाद जो प्राइस है
वो है 22.89, ये भी ब्रेक हो जाएगा। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी है कि फिर 23.10 के आसपास के लेवल हम टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। ये कोई वैसा लेवल नहीं है कि रेजिस्टेंस या सेलिंग जोन इस तरीके का, पर मार्केट यहाँ पर आकर फिर शायद कुछ और ऊपर जाना या नहीं जाना, उन चीज़ों को टेस्ट करने की कोशिश करें, ये चीज़ रहेगी। एक जगह जहाँ पर इसमें इंट्राडे का एक सेलिंग जोन नज़र आ रहा है, वो है 22.76। यहाँ पर ये प्राइस अगर मार्केट में आ जाता है तो या तो प्राइसेस यहीं कहीं पर अपने आप को होल्ड करते हुए नजर आएंगे, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, सेलिंग यहाँ भी गलत है। मतलब 22.76 सेलिंग मतलब फ्रेश सेलिंग, जो शॉर्ट सेलिंग की जिसकी हम बात करते हैं, वो यहाँ भी गलत रहेगी। जब तक कि मार्केट बहुत अच्छे से एक रिकवरी नहीं दिखा देता और अपने आप को होल्ड करने की कोशिश नहीं करता, तब तक सेलिंग हर जगह गलत है। जिस तरीके से अभी हम मार्केट को देख रहे हैं, एक थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पर है, प्राइसेस अगर नीचे आते हैं, जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ ये है 22.30। यहाँ पर बाइंग और करके मार्केट में 22.15 का सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही है जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, 22.15 और जो बाइंग के लेवल्स हैं बस उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बाकी जो डिसीजन लेना होगा या रिवाइज करना होगा, वो क्लोजिंग सेशन से थोड़ा सा पहले हम देख सकते हैं। और इन बिटवीन अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है कुछ कंसिडरेबल अमाउंट का, तो वो फिर एग्जिट करके तो हम बाहर निकल ही चुके होंगे, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं। और इसके साथ साथ अगर आप MCX का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख पाएंगे। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में कल एक ही चीज़ को हमने डिस्कस किया था, और वो ये थी कि नेचुरल गैस में अगर जो रिवर्सल लेवल है वो ब्रेक होता है, तो कहीं ना कहीं उसे एक स्टॉप लॉस समझा जाए अपनी हर लॉन्ग पोजीशन का। अदरवाइज मार्केट में जहाँ पर प्राइसेस अपने आप को होल्ड किए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक थोड़ा एक सपोर्ट जो इंडिकेट कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी रह सकती है कि मार्केट यहाँ से टर्न ले ले। पर अगर टर्न नहीं लेता तो 258 का स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करके रखना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप पर डिपेंड करता है। अगर हम किसी स्ट्रेंथ की बात करें इसमें, तो वो प्राइस रहेगा 266.50। यहाँ पर ये प्राइस जब तक ब्रेक नहीं हो रहा, मार्केट में कोई भी स्ट्रेंथ की उम्मीद हम नहीं कर सकते। कम से कम इसे ब्रेक करना होगा। इसके बाद एक प्राइस है 275 रुपये 50 पैसे, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये भी ब्रेक होगा, मार्केट को काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मिल सकती है, प्राइसेस अपने आप को ऊपर की तरफ लाते हुए नजर आ सकते हैं। 275 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो ये दो लेवल्स हैं जिसमें 266.50 अगर ब्रेक हो जाता है तो हर हाल में कल का जो लो प्राइस था उसे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। मेरे ख्याल से 260 का था, 260.10। ओके, ठीक है, तो 260 के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में फिर अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, अगर नहीं होता तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांसेस बन जाएंगे। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो नेचुरल गैस में ऊपर में इंपॉर्टेंट है, और नीचे में एक रिवर्सल लेवल जिसकी बात हम पिछले कई दिनों से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और ट्रेंड जो है वो एक सपोर्ट लेता हुआ थोड़ा नज़र तो आ रहा है, पर कंफर्मेशन तब आएगी जब 266.50 का लेवल ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट, गोल्ड। देखिए, गोल्ड में और सिल्वर में जिस कोरिलेशन की बात हम कल कर रहे थे कि मार्केट में इस तरीके का एक मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ सकता है कि सिल्वर में अभी और ज़्यादा करेक्शन रह सकती है गोल्ड के मुकाबले। ठीक है, गोल्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है सिल्वर से, क्योंकि कुछ ऐसे सेंटिमेंट बने हुए हैं कि गोल्ड का नीचे की तरफ आते रहना अब थोड़ा सा मुश्किल है। मार्केट यहाँ से कभी भी और किसी भी टाइम एक अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर सकता है। इसमें एक ही चीज़ है कि मार्केट में एक हम जो रिवर्सल लेवल को डिस्कस कर रहे हैं, एक तो वो अभी ब्रेक करना इसके लिए मुश्किल रह सकता है, और अगर वो ब्रेक नहीं होता तो कहीं ना कहीं यहीं से मार्केट जो है शूट अप कर सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक मोमेंटम ऐसा बना हुआ है कि मार्केट अपने आप को एक कंसोलिडेटेड फेज में होल्ड किए हुए है। और इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आज इवनिंग सेशन में अपने आप को पहले ऊपर तो लाएगा ही लाएगा, बाकी उसके बाद देखा जाएगा कि मार्केट किस तरीके से अपने आप को आगे कंटिन्यू करे।
गोल्ड की हेल्प एक तो इस चीज़ से मिल रही है कि क्रूड ऑयल में एक जो करेक्शन कंटिन्यू है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं गोल्ड को एक हेज टूल के जगह जो देखा जाता है, वो एक रीज़न है। और दूसरा, गोल्ड में जो करेक्शन आई है वो मेरे हिसाब से जिस तरीके की करेक्शन आई है, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड, मार्केट का इतना सपोर्ट मिलना काफ़ी रह सकता है जब तक कि बहुत मेजर करेक्शन इसमें ना आनी हो। ठीक है, तो अभी के लिए सेंटिमेंट जो है वो एक साइडवेज ट्रेंड को इंडिकेट कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलते ही गोल्ड में एकदम से एक रिकवरी देखी जा सकती है। एक ही चीज़ का गोल्ड में हमें ध्यान रखना है, 1974.50, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। सॉरी, 74 नहीं, 70, यहाँ पर ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक होने पर अगर मार्केट इसके ऊपर थोड़ी देर सस्टेन कर लेता है, तो काफ़ी ज़्यादा हम ये उम्मीद करेंगे कि प्राइसेस अपने आप को ऊपर की तरफ लाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, सिर्फ इसका ब्रेक होना ज़रूरी है, और 15-20 मिनट मार्केट सस्टेन कर जाए, फिर इंट्राडे का जो लो प्राइस भी होगा तब तक का, वो भी इसके लिए ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस लेवल का ध्यान रखें। इसके बाद जो प्राइस है वो है $1980.50। ये सारे वो लेवल्स हैं जो हम रात डिस्कस कर रहे थे, उसमें कोई चेंज नहीं आया। $1980.50 अगर ब्रेक होता है तो काफ़ी अच्छी एक तेज़ी की एक्सपेक्टेशन हम करेंगे, प्राइसेस अपने आप को अच्छे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए फिर नज़र आ सकते हैं। एक जगह जहाँ पर हम इसमें सेलिंग जोन देख रहे हैं वो है $1976.50, यहाँ पर ये प्राइस है। ये अगर प्राइस आता है तो मार्केट में उस टाइम ये देखना होगा कि क्या प्राइसेस फिर अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं या फिर कंटिन्यूएशन में 1980-50 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज़ ज़रूर उस टाइम पर देखने की होगी मार्केट में। बाकी आगे देखेंगे मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल के लिए ये कुछ लेवल्स हैं जो गोल्ड में इंपॉर्टेंट है, और गोल्ड में एक ही चीज़ सबसे लास्ट है, वो है 1952 का रिवर्सल लेवल। अगर ये प्राइस ब्रेक होता है, मार्केट में कहीं ना कहीं जो करेक्शन है वो और 25-30 डॉलर नीचे ले जाने के लिए रह सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। बाकी देखते हैं आगे मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल के लिए ये कुछ लेवल्स हैं, और आपको गोल्ड एमसीएक्स का वीडियो देखना हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख पाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।